हेलो दोस्तों, मैथ पे डीके सर में आपका स्वागत है। जैसे कि अपन देखने वाले हैं एसएससी पीवाई की सीरीज के अंदर आज है अपने पास 12वीं शिफ्ट है। कौन सी शिफ्ट है आपके पास? 12वीं शिफ्ट है, टोटल 36 शिफ्टों में से। और ये पेपर 18 जुलाई 2023 के थर्ड शिफ्ट का पेपर है। तो आइए आज अपन सोल्व करते हैं। जो भी चैनल पे नया है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और सबसे ज्यादा जरूरी सब्सक्राइब करें, ताकि मोटिवेशन आए थोड़ा बहुत, और हम और भी वीडियो अच्छे से सही से पूरी बना सके और आपकी सेवा कर सके। आइए पहला क्वेश्चन, कि संसद में प्रयुक्त होने वाले शब्दावली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से सम्मिलित है? तो आपको पता होना चाहिए विनियोग विधेयक क्या होता है। विनियोग विधेयक का मतलब होता है कि भारत की संचित निधि से निकास के प्रावधान के लिए पारित धन। भाई किस प्रकार से अपन संचित निधि से धन निकाल सकते हैं, इसे बोलते हैं अपन विनियोग विधेयक। ये बिल्कुल सही है। अनुदान की मांग मंत्रालय विभाग के केवल नियोजित व्यय को पूरा करने के लिए बजटीय आवंटन का निर्धारण होता है अनुदान विभाग। जी बिल्कुल नहीं, ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास? गलत। अल्पकालिक चर्चा। अल्पकालिक चर्चा क्या होती है? तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए, जिसके लिए एक सदस्य द्वारा नोटिस दिया गया है। 50 समर्थन होना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। ये 50 समर्थन अपने को नहीं चाहिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा केवल और केवल ए। तो आगे चलते अपन जो भी बच्चे चैनल को नए आए हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और सबसे ज्यादा जरूरी सब्सक्राइब करें। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। तानसेन, जो कि अकबर के 9 रत्नों में शामिल था, निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र के लिए अनुदान में निपुण है? तो वो है रबाब के अंदर। किसके अंदर है वो? रबाब के अंदर। कौन? तानसेन। कौन है? तानसेन। तानसेन का पुराना नाम बताओ तो वो था महेश दास। क्या नाम था इसका? महेश दास। ये भी आपको पता होना चाहिए, महेश दास। और अकबर के कितने रत्न थे? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ संधिपाद के बारे में कौन सा? संघ संधिपात का मतलब होता है अपने हाथ पैरों के अंदर जो जॉइंट होते हैं ना, उनको जोड़ने के लिए संघ संधिपात का उपयोग किया जाता है। गलत कथन का चयन करना है। तो आपको देखो, सभी ज्ञात पशु प्रजातियों में 85% से अधिक संघपात है। ये बिल्कुल सही है ये तो। लेकिन संधिपात ऑर्थोपोडा में भाई कंकाल का मुख्य घटक है, नहीं है ये वाला गलत है आपके पास। तो ये अपना राइट आंसर होगा, है ना? ठीक है। वर्ग, इंसेक्टा संधिपात का सबसे बड़ा वर्ग है। जी बिल्कुल सही है, वर्ग इंसेक्टा है। संघ संधिपाद में कठोर बही कंकाल और संयुक्त उपांग वाले जानवरों को एक स्थिर विविधता मिलती है। जी बिल्कुल ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, परंतु वो क्या है? गलत। और गलत है इसने पूछा है। बाकी तीनों याद रखने हैं। अगली बार एसएससी 2024 के अंदर बाकी में से कोई भी एक पूछा जाने वाला है। आइए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण एनसीएलटी की नए अध्यक्ष के रूप में 4 साल की अवधि या जब तक की आयु 70 वर्ष की न हो जाती है, जो भी नवंबर 2021 से पहले हो चुके हैं, वो है जस्टिस अशोक भूषण। कौन है? जस्टिस अशोक भूषण। ये भी आपको पता होना चाहिए, जस्टिस अशोक भूषण। ठीक है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो आपको सभी को बताना है। तो किसके भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ये भी आपको पता होना चाहिए, सेल्यूकस निकेटर। 1922 में अमेरिकी वैज्ञानिक लिनियस पॉलिन द्वारा हेलोजन कण के किस तत्व के स्वैच्छिक रूप से 4.0 का मान दिया गया? तो वो था फ्लोरीन। कौन था आपके पास? फ्लोरीन। पूछते हैं फ्लोरीन का प्रतीक क्या होगा? तो फ्लोरीन का प्रतीक होगा एफ। क्या होगा फ्लोरीन का प्रतीक? एफ। ये आपको पता होना चाहिए। टिकाऊ और कठोर लकड़ी प्रदान करने वाले सुंदरी वृक्ष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सभी को तो पता होगा, भारत में कहाँ होते हैं? मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये मैंग्रोव वन के अंदर पाए जाते हैं। ये भी आप सभी को पता है। कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन, पश्चिम बंगाल। वर्ष 2022 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड या अकादमी पुरस्कार मीनाक्षी चित्तरंजन को किसको दिया गया था? भाई मीनाक्षी चित्तरंजन को में से किस योगदान के लिए दिया गया था? वो दिया गया था भरतनाट्यम के लिए। भरतनाट्यम के लिए दिया गया था। ये आप सभी को पता होना चाहिए, भरतनाट्यम के लिए दिया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणुओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया नहीं जाता। बाकी सभी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे यीस्ट में होता है, शैवाल में होता है, कवक में होता है, परंतु जीवाणु के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज आईएडीपी? आईएडीपी की फुल फॉर्म बतानी है आपको। आईएडीपी की, तो आईएडीपी फुल फॉर्म होती है आपके पास इंटेंसिव इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही आसान है।
मित्र योजना की घोषणा पहली बार 2021-22 में बजट केंद्र बजट के किस क्षेत्र में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे स्थापित करने के लिए की गई थी? तो वो थी वस्त्र उद्योग के अंदर। किसके अंदर थी? वस्त्र उद्योग के अंतर। ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसके अंतर्गत थी वो? वस्त्र उद्योग के अंतर्गत थी। भारत सरकार अधिनियम की कौन से अधिनियम के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो वो था 1858 में। कौन सा अधिनियम था? 1858 का अधिनियम था। साल था 1947, आप सभी जानते हैं। आगे चलते हैं अपन। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 2021 की कितने प्रतिशत महिलाओं के पास बैंक या बचत खाता है? तो अब कितने पास है? अपने पास 78.6%। कितनी है? 78.6% सभी के पास खाते खुल चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। ये कौन सी योजना थी? ये जन धन योजना के तहत खोले गए थे सारे के सारे खाते, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल योजना मानी गई। निम्नलिखित में से क्या घरेलू आय में शामिल नहीं है? तो देश के बाहर निवासी द्वारा अर्जित आय कैसे होगी घरेलू आय के अंदर शामिल? जी बिल्कुल, ये सही है। देश के सभी कर्मचारी अर्जित आय होंगे, निवास के निवासी होंगे, सभी उद्योग होंगे, परंतु जो बाहर रहते हैं उनकी आय का तो अपन कैसे वही देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दही हांडी खेल? दही हांडी आप सभी को पता है, महाराष्ट्र के मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर करी जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चित्रई उत्सव किस तरह चित्रई बनाया जाता है? आपके पास तमिलनाडु के अंदर। कहाँ बनाया जाता है चित्रई? तमिलनाडु के अंदर बनाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2022 में कितने देश थे? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के अंदर 162 कंट्रीज थी। 162 तो देश थे अपने पास। कब? 2020 के अंदर। ठीक है। दीवान अर्थ दिल्ली सल्तनत के अधीन एक सैन्य सेवा है। क्या है? एक प्रकार की सैन्य सेवा है ना, एक प्रकार की सैन्य सेवा है दीवान अर्ज। ठीक है। मुगल काल के अंतर्गत चलती थी। ठीक है। कहाँ चलती थी ये? मुगल काल के अंतर्गत। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में निम्नलिखित में से किसने देशों ने 121 देशों में उसके साथ संबंधित की? तो सबसे फर्जी रिपोर्ट कौन सी है? सबसे फर्जी रिपोर्ट है ये, है ना? सबसे फर्जी रिपोर्ट आई है भैया ये। किसने भारत को बताया 107वां स्थान? पाकिस्तान को बताया है इसने 99वां स्थान। पाकिस्तान को बताया 99 और नेपाल को बताया 81, जो कि बिल्कुल सरासर इंडिया के हिसाब से तो क्या है? गलत मानी जा रही है, परंतु कोई बात नहीं, देश ने निकाली कुछ सोच समझ के निकाली होगी। तो भारत का कितना है? 107, पाकिस्तान की है 99 और नेपाल की है 81। पता नहीं क्या सोच समझ के ये निकाली गई है, बाकी गलत ही लग रही है हमें तो। कालबेलिया नृत्य आमतौर पर भारत के किस राज्य में तो कालबेलिया नृत्य मनाया जाता है आपके पास राजस्थान में। कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। और कालबेलिया का शाब्दिक अर्थ होता है काल, यानी स्वयं महाकाल, और बेलिया मतलब उनका बेल। उनका बेल जब दोनों साथ मिलकर डांस करते हैं तो उस डांस को बोलते हैं अपन कालबेलिया डांस। क्या बोलते हैं? कालबेलिया डांस। ये इसे सर्पों का नृत्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्पों का नृत्य या सर्पों का नृत्य भी बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर कई बार क्वेश्चन आता है इसका कि स्नेक डांस, स्नेक डांस किस राज्य का है? तो स्नेक डांस होता है आपके पास राजस्थान राज्य का। कहाँ का है? राजस्थान राज्य का। निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व जो एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए आसानी से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है? तो वो होता है आपके पास सोडियम। कौन होता है? सोडियम। क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,8,1। तो भाइटम को उसमें एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये आसानी से त्याग देता है, और स्थायी विन्यास प्राप्त करने के आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। कौन है? सोडियम। ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन 1976 ना, 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे आसान है तो मौलिक अधिकार अपन पढ़ते ही है ना, मौलिक कर्तव्य। कौन सा गलत मिलान किया गया है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पश्चिम मालाबार तथा दक्षिण में। नहीं जी भाई, ये तो क्या है? बिल्कुल गलत है। पर्वतीय जलवायु उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। जी बिल्कुल सही है वाला आपके पास सही क्वेश्चन हो जाएगा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किसके अहिंसा के विचार से? तो ये आपके पास महात्मा गांधी जी के विचार। कौन किसके थे वो विचार? महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रेरित था अल्बर्ट आइंस्टीन। लास्ट क्वेश्चन। किस नीति के तहत केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के 5 वर्ष की 4500 मेगावाट की कुल बिजली खरीदने के लिए कितनी योजना तो थी? शक्ति
नीति कौन सी योजना? शक्ति नीति योजना थी। और इस प्रकार आज हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं समाप्त। एक बार फिर से कर दो, जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सबसे ज्यादा जरूरी सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और ऐसे ही मैंने प्लेलिस्ट बना दी। क्या बना दी है हमने? प्लेलिस्ट बना दी। तो आप प्लेलिस्ट से उसको आसानी से देख सकते हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही क्लास।